99% हिंदू नहीं जानते राधा रानी के इन खास रहस्यों को। आज की इस खास वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के जीवन से जुड़ी कुछ खास रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है राधा जी का पूरा नाम? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कृति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था और बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण का पहला मिलन कब हुआ था? दोस्तों, राधा ने जब कृष्ण को देखा था तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को उन्होंने पहली बार देखा। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। अब बात करते हैं पूर्व जन्म से क्या ये तय था कि भगवान कृष्ण और राधा का मिलन होगा? ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्देशित मिलन का स्थान। मान्यता है पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है और यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी कि राधा अष्टमी से लेकर अंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह की जिद की थी? जी हाँ, श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम था और आज भी इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा जी को छोड़कर जाना पड़ा था। कहते हैं श्री कृष्ण ने राधा जी को अपनी मुरली दे दी थी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले ही दे दी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह ये मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वह राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था। तब उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। दोस्तों, वृंदावन राधा का बहुत ही खास स्थान है। कहना पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने लाए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण के प्रेम। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचोनी का खेल भी खेलते थे। दोस्तों, राधा रानी से जुड़े कुछ और खास रहस्य हैं जो हम अपने आने वाले कुछ और वीडियोस में जरूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको राधा रानी से जुड़े कुछ और खास रहस्य जानने हैं या नहीं। धन्यवाद।